बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपका उर्दू के एक ऐसे लफ्ज़ से तारुफ करवाना चाहता हूँ कि जिसे हरगिज़ हमें अपनी तहरीरों में और अपनी तकरीरों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये अगरचे ज़ाहिरन तो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन जब हम इस लफ्ज़ की तारीख़ के अंदर उतर जाते हैं, इस लफ्ज़ की तारीख़ का मुतालिया करते हैं और इसकी बनावट पर गौर करते हैं, तो हमें लगता है कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना दरअसल हमारी अपनी तारीख़ के साथ भी ज़्यादती है और इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना मुसलमान कौम के अजीम शान कारनामों के साथ जुल्म भी है। यह ऐसा लफ्ज़ है जो ऐसे लगता है आलम कुफ्र ने इस लफ्ज़ को तैयार किया और हमारी डिक्शनरियों में शामिल कर दिया। आपको मैं इस लफ्ज़ से मुतारिफ करवाने से पहले इस लफ्ज़ की थोड़ी सी तारीख बता देता हूँ। उम्मीद है इसके बाद, ये तारीख जान लेने के बाद, आप उर्दू ज़ुबान के ये लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाएंगे अगर आपको अपनी तारीख से और अपने शानदार माजी के साथ थोड़ा सा भी उनसे है। आपको याद होगा तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन फतह किया था, जिसे जो हिस्पानिया कहा जाता था, मुसलमानों ने जिसके नाम उंदलस रखा था। और तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका से गए थे और अफ्रीका की जिस कबाइल के साथ उनका ताल्लुक था और जो फौज उनके साथ थी ज़्यादातर वो ज़ाहिर अफ्रीकी कबाइल से थी और वहाँ का एक कबीला था जिसका नाम था बर्बर। उस कबीले का नाम क्या था? बर्बर। तो बर्बर जो है, तारिक बिन ज़ियाद खुद भी बर्बर थे और इन्होंने स्पेन के ऊपर हमला किया था, स्पेन को फतह किया था और अहले स्पेन या अहले उंदलस जो है वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए थे। बादशाह आलम कुफ्र हमेशा इस काविश में महव रहा कि किसी तरह से जो बर्बर हैं और मुसलमान हैं उनको फतह भी किया जाए, उनको बदनाम भी किया जाए। अहले यूरोप ने इस्लाम के खिलाफ इतना बुग़्ज़ लिख और बोला है कि लोग झूठ को आज सच के समझना शुरू हो गए। और मगरिब जो है उसने बर्बरों, जो बेसिकली जालिम नहीं थे बल्कि अहले उंदलस के लिए सलामती का पैगाम लाए थे, और उन्होंने कभी कोई ऐसा गिरजा तामीर नहीं किया जो कि मुसलमानों की या किसी कौम की हड्डियों से तामीर किया गया हो। अहले कुफ्र ने वो तामीर किया, लेकिन उन्होंने जो तारीख लिखी, जो अपने उनकी तकरीरें हैं, जो उनकी बातें हैं, उसके अंदर उन्होंने बर्बरों को इंतहाई जालिम, खूनखार दरिंदे की तरह साबित किया है, जो जुल्म की इंतहा कर देते हैं, जो गोया कि आदमखोर हैं, जो कि खूनखार हैं, जो वैम्पायर्स हैं। उन्होंने बर्बरों को जालिम और जफाजू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनांचे बर्बर का लफ्ज़ मुतरादिफ बन गया जुल्म की इंतहा के, और बर्बर से एक लफ्ज़ पैदा किया गया बारबरिज्म, और उसी से हम बारबरिज्म को हमने उर्दू में ढाल लिया बर्बरियत। आप गौर कीजिए ना, अंग्रेजी में हम बारबरिज्म का लफ्ज़ कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बेशक करें, हमें तो कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी तारीख के हीरोज़ को जालिम और जफाजू हर सूरत में साबित करें। वाह। और इसी तरह से हम अक्सर रूटीन में
اپنی تقاریر کے اندر لفظ بربریت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بربریت بیسیکلی ایڈجیکٹو بن جاتا ہے، اس میں صفت بن جاتا ہے۔ ظلم، زیادتی جو کہ بربروں نے کی ہے، اور اس سے یہ لفظ بربریت ہماری ڈکشنری کے اندر شامل ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو مثبت انداز میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسلام کی آبیاری کی تھی، اس پودے کو پھلنے پھولنے میں مدد دی تھی، اور عالم کفر نے بربروں سے باربرزم اور پھر بربریت کا لفظ پیدا کیا۔ ہمیں معزز ناظرین کبھی بھی یہ لفظ بربریت اردو زبان میں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگرچہ یہ اردو زبان کی ڈکشنری میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لفظ کی تاریخ کا پتہ چل گیا ہوگا، اور آئندہ آپ یہ لفظ اپنے روزمرہ میں استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے سرفراز کرے۔ اگر میرے چینل پسند آئے، میری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ نگہبان۔